फलस्तीन से कहना कि हमने तुम्हारे लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दी। एक शख्स 86 साल की उम्र में दुनिया भर के मुसलमानों का लीडर बन गया। जीते जी तो ना सही मगर अपनी शहादत पर शिया और सुन्नी का फर्क भी खत्म कर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक कर गया। उन्होंने कहा था कि ईरान जरूरी नहीं है, इस्लाम जरूरी है, और अगर वो मुझे मार भी दें तो इसे हमारी हार हरगिज मत समझना। वो जो एक मुल्क का सुप्रीम लीडर होने के बावजूद भी हाथों से सिले हुए कपड़े पहना करता था, मट्टी के बने हुए एक छोटे से घर में रहा करता था, जिसने अपनी बेटी की शादी में महज 40 लोगों को बुलाया और जहेज में कुरान पाक देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। ये वो सुप्रीम लीडर था जो अपनी कमाई का आधा हिस्सा यतीमों में तकसीम कर दिया करता था, और जो अपनी बीमारी में इलाज भी सरकारी अस्पतालों से करवाता था। और पता है, तुम्हारे पास एक भी वजह नहीं है उनसे नफरत करने की, और हमारे पास लाखों वजूहात हैं, लाखों रीजंस हैं उन्हें अपना रहबर कहने की। और सर सिर्फ इतना ही नहीं, आयतुल्लाह खामेनाई की बीवी क्या कहती है उनके बारे में, ये सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे। वो कहती हैं कि खामेनाई जब भी तहज्जुद के लिए उठते मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे आराम की खातिर वो लाइट नहीं जलाते थे। वजू करने जाते तो नल के नीचे एक फोम स्पॉन्ज रख देते ताकि पानी की आवाज से मेरी नींद खराब ना हो। वो कहती हैं कि आगा ने मुझे हमेशा कमरे में बेहतर जगह आराम के लिए पेश की। जब तक मैं दस्तरख्वां पर ना आ जाती वो खाना शुरू नहीं करते थे, और यही तलकीन बच्चों को करते कि पहले तुम्हारी माँ को आने दो फिर खाना शुरू करना। वो कहती हैं कि मैं कमरे में दाखिल हुई हूँ और आगा ने मुझे दरवाजा बंद करने का कहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मैं दरवाजा बंद करना भूल जाती तो मेरे बैठ जाने के बाद वो खुद उठकर दरवाजा बंद करते। और फिर आयतुल्लाह खामेनाई की बेटी उनके बारे में क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि आगा जान वालिदा की गैर मामूली इज्जत किया करते थे, और सिर्फ वालिदा ही नहीं, वो हम बेटियों को भी गैर मामूली इज्जत दिया करते थे। हत्ता के बेटों से पानी मांगना भी वो मुनासिब नहीं समझते थे और खुद उठकर पानी पीते। आगा जान जिंदगी के आखिरी दिनों में जब शदीद अलील थे, उस वक्त भी वालिदा का ख्याल अपने से ज्यादा रहता था। यह खामेनाई साहब की जिंदगी का वो पहलू है जो उनकी जाती जिंदगी है, और इससे इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो निकल कर बाहर आती है। क्योंकि बाहर दुनिया में तो इंसान अच्छा बन के रह सकता है, लेकिन घर में वो ही होता है जो असल में होता है।